अच्छा, 10206 निम्रा एब्सेंट, और 10207 वो भी नहीं है। 10207, 10209 सर आयत प्रेजेंट। खान, ओके ठीक है। 10214 मोहम्मद हमजा, 10214 एब्सेंट, 10217 10228 उमायमा, 10237 मोहम्मद, प्रेजेंट सर। दोबारा से शाहजेब, प्रेजेंट सर। ओके। 60634 रोशेल खान, ठीक है भाई। ये जो आईपी लिखी है यहाँ पर सामने मैंने अभी 172.16.190.255/20, इस आईपी के बारे में बता दें कि ये आईपी वैलिड है इनवैलिड है, चैट पे बता दें। वैलिड इस सेंस में
कि क्या ये आईपी किसी होस्ट को असाइन हो सकती है या नहीं। भाई वसीम, रीजन भी साथ में लिखे ना, और बाकी लोग भी जो जवाब दे रहे हैं साथ में रीजन भी लिखे क्यों इनवैलिड है भाई, और क्यों वैलिड है। वसीम क्यों इनवैलिड है ये आईपी, आपने जवाब दिया इनवैलिड है। सर 1 मिनट में देख रहा हूँ। जवाब पहले दे दिया, अब देख रहे हो। जी जी सर, मैं पहले वो में था कि 255 जो है वो इनवैलिड बन रही है, लेकिन क्लास बी की आईपी है, तो हो सकता है वो ये वैलिड रेंज में शामिल हो। ठीक है, चलिए चेक करें क्या कह रहे हैं। हसनान, हसनैन आपने जो है वो एवरीवन पे मैसेज किया है। जब पहले एंड ऑपरेशन करेंगे ना, उसके बाद अगर ये इनका जो रिजल्ट आपने दिया है ये ब्रॉडकास्ट या इसमें आएगा तो फिर हम इसको इनवैलिड कहेंगे, अदरवाइज ये ठीक होगा। तो वो चेक करेंगे पहले एंड ऑपरेशन करके। ठीक है, एंड करने के बाद अगर क्या आंसर आता है कि वैलिड होगा। सर अगर ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ तो वैलिड होगा, लाइक से मतलब ये ब्रॉडकास्ट ना हो। ब्रॉडकास्ट कैसे पता चलता है। सर आखिरी में मतलब आखिरी टू जो मतलब आखिरी एड्रेस आ रहा होता है जो आपने बताया था ऊपर। अच्छा, चले चेक करें। उसामा रहमान, जवाब समझ में नहीं आया, जरा माइक ऑन करके बताएं। ओए ओए, मास तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा सवाल मास ये था कि आईपी वैलिड है कि इनवैलिड है। आप तो प्राइवेट और पब्लिक में चले गए। बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। बाकी लोग क्या क्लास में मौजूद नहीं है। नवीद, कैसे प्रूफ करोगे कि ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। कोई प्रूफ दो इसका कि ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सर मैं बताऊं? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके। गलत है कॉन्सेप्ट तुम्हारा भाई, ऐसे नहीं होता। कहीं पे भी 255 आ जाए तो वो ब्रॉडकास्ट आईपी बन जाती है, ऐसे कहां लिखा हुआ। सारी बिट्स कहां पर ऑन है आबिद। अब क्या नाम है, अब्दुल राफे। अच्छा अब्दुल राफे, सारी बिट्स किधर ऑन है, प्रूफ करें मुझे। लास्ट कैसे आप कह सकते हैं कि ये एड्रेस लास्ट है। नाम भी पूरे पूरे नहीं आ रहे। मोहम्मद आजिब, लास्ट एड्रेस है, कैसे आप प्रूफ करेंगे इसको कि ये लास्ट एड्रेस है जो मैंने लिखा है। सारा 9091, सारा जी सही है। वसीम सही है। मिस सारा, आपको मेरी आवाज आ रही है।
क्लास में मौजूद हैं? तो बीबी जो है वो माइक ऑन करे ना। जी जी, तो माइक ऑन करे ना। यस, वो सर बहन की क्लास चल रही है, क्लास में क्या? बहन की क्लास भी चल रही है साथ में। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऐसे कैसे होगा? फिर तो एक ही पढ़ रहा होगा या बाकी बाकी बैठे हुए होंगे। सर मैं पढ़ी हूँ, लेकिन वो मतलब माइक ऑन करने में डिस्टरबेंस ना हो इसलिए माइक बंद था। एक तो आपने ज्वाइन काफी बाद में किया। वसीम, बिट वाइज बताते ना तो ज्यादा बात क्लियर होती है। बिट वाइज एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा बात क्लियर होती है कि कौन सा जो है ये नेटवर्क एड्रेस है। ये देखें आप लोग सारे क्लास में। सर सबसे पहला स्टेप, ये आईपी वैलिड है कि इनवैलिड है, इसको चेक करने के लिए आपको जो आईपी दी हुई है और उसका जो मास्क गिवन है, अभी मुझे बोला भी था क्लास में किसी ने कि एंड करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेशन करेंगे। सर वैलिड आईपी है। हाँ, क्या कह रहे हैं? वैलिड है, वैलिड है, ठीक है 16.240.01। जी। जब मैं लॉजिकल एंड ऑपरेशन करूंगा इस आईपी को जो मैंने दी हुई है उस मास्क के साथ जो गिवन है 20 बिट का, जब मैं एंड करूंगा तो एंड करने के बाद मुझे नेटवर्क एड्रेस ये मिलेगा, आंसर मुझे ये मिलेगा 172.16.176.0। ये नेटवर्क एड्रेस मुझे मिला। ये नेटवर्क एड्रेस जो मुझे मिलेगा ये बता रहा है कि ये उस आईपी का नेटवर्क एड्रेस है। तो इसलिए ये नेटवर्क एड्रेस तो नहीं है जो मैंने आईपी आपको दी हुई थी। अगर वो नेटवर्क एड्रेस होता तो फिर आईपी इनवैलिड होती। ये आईपी वैलिड आईपी है फिलहाल, अभी तक। अभी हमने ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं चेक किया इसका। फिर हम इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। जो रेंज आई है मेरे पास वो रेंज देख लें, यहां पर आखिरी एड्रेस आया है 191.254। तो इसलिए 172.16.1 भी होगा, 2 भी होगा, 90 भी होगा, 190 भी होगा, 191 भी होगा। फिर आगे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 टू 54 तक जो है वो आईपी वैलिड होगी। ये तमाम की तमाम आईपीज वैलिड हैं। ये सारी की सारी आईपीज वैलिड हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता तो ये वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता, वो मैंने नहीं लिखा। ऊपर देख सकते हैं मैंने आईपी जो लिखी थी 190.255 लिखा था, और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 191.255 है। तो जो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट में है कि 255 कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप नेटवर्क एड्रेस निकालें एंड करके, रेंज निकालें, और फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी पता चल जाएगा। तो आईपी इनवैलिड दो ही कंडीशन में हो सकती है। एक, नेटवर्क एड्रेस हो। अगर ये वाला सवाल पूछा जाए कि क्या ये वाली आईपी वैलिड है तो आप एंड करके चेक कर लें। अगर नेटवर्क एड्रेस आता है तो ये आईपी इनवैलिड है। दूसरी आईपी इनवैलिड कब हो सकती है? जब ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया हुआ हो। इसी सवाल के अंदर इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, इस आईपी को 191, अब मैं पूछूं कि ये आईपी इनवैलिड है कि वैलिड है? अब ये आईपी इनवैलिड हो गई है। अब ये आईपी इनवैलिड होगी क्योंकि ये वो जो नेटवर्क है 192.16.176.0 इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होने की वजह से ये आईपी इनवैलिड है, किसी भी होस्ट को असाइन नहीं हो सकती है। और यही इसी तरह से सवाल पूछा जाए 172.16.176.0/20, जी बताएं ये वाली आईपी वैलिड है कि इनवैलिड है? तो ये भी इनवैलिड आईपी है। वैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये नेटवर्क एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस जी, तो ये दो ही रीजन से आईपी इनवैलिड हो सकती है, और कोई रीजन नहीं होता।
अब मैं बच्चों वाले सवाल नहीं पूछूंगा कि 5 ऑक्टेट आपको दे दिए और आईपी जो है वो गलती से तो मेरे लिखी जा सकती है, कहीं पे मैं 255 से बड़ा नंबर लिख दूं, 260 लिख दूं, वो गलती से तो लिख सकता हूं, लेकिन आप लोगों से नहीं पूछूंगा, ये बच्चों वाले सवाल है। ये आईआईसीटी में तो पूछा जा सकता था, जो पहला कोर्स था आपका बीएस का, लेकिन इस कोर्स में नहीं पूछा जा सकता इस सवाल को। जी, मुझे कुछ आधे लोग लग रहे हैं जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी आधे लोग जो हैं अभी हैं ही क्लास में, कितने 21 तो बच्चे हैं, 21 स्टूडेंट में से आधे ऐसे लग रहा है कि उनके कॉन्सेप्ट हैं और आधे के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिन लोगों के नेटवर्किंग के, सबनेटिंग के, आईपी एड्रेसिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आगे नहीं चल पाएंगे इस कोर्स में, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जी स्टूडेंट, स्टैटिक राउटिंग की स्लाइड आपको नजर आ रही है? जी सर। ओके।
मोहम्मद रजी, मोहम्मद रजी माइक ऑन करें। मोहम्मद रजी माइक कैमरा दोनों ऑन कर लें जल्दी से। नाइन 9121 मोहम्मद रजी, राजी है कि रजी है? नाइन 9121 क्लास में मौजूद हैं? 9121 क्लास में मौजूद हैं? एब्सेंट लगा रहा हूं मैं। जी मोहम्मद बिलाल जमील, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि हाँ ऑन करें कैमरा जी, क्या जानते हैं स्टैटिक राउटिंग के हवाले से? स्टैटिक राउटिंग के हवाले से सर, स्टैटिक राउटिंग तो सर इतना पड़ी नहीं है खास, लेकिन ये कि मतलब अंदर ही जो राउटिंग होती होगी उसको कहते हैं कौन सी राउटिंग? मैनुअली कॉन्फ़िगर करते होंगे सर। ये मैं कह रहा हूँ, मैं पीसी से ऑन आ रहा हूँ, जरा वो आप उसमें से इन कर लें तो ये माइक चल जाएगा मेरा ये वाला। चल तो रहा है, सही तो आ रही है आवाज आपकी। अच्छा तो सर वो मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो कहते हैं शायद। मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, अच्छा। और कुछ नहीं जानते? पता। अच्छा, लैब में परफॉर्म नहीं किया था पिछले डीसीएन में? डीसीएन में डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के कोर्स में लैब में आपने परफॉर्म तो किया था, कॉन्फ़िगरेशन भी की थी। ये किया था लेकिन वो भूल गए, 1 साल हो गया, 1 साल पहले पढ़ा था, रिवाइज करने की जरूरत है सर। कॉन्सेप्ट तो रखने होते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो रखे हुए होते हैं। अच्छा, पता नहीं क्या क्या जवाब आ रहे हैं। अच्छा, क्या है, रूट देते हैं सर आईपी को मैनुअली और एक पाथ बंद हो तो दूसरा नहीं होता है। अच्छा जी, मैनुअली पाथ देते हैं। अच्छा, नोट पैड में तो बनेगा नहीं, इधर ही डायग्राम। अच्छा हाँ, बन तो जाएगी। किसकी आवाज आ रही है? किसका मैसेज आ रहा है तुम्हारे पास? लोग तुम्हें जवाब बता रहे हैं, तुम्हारी क्लास
तुम्हारे क्लासमेट्स हैं वो जवाब बता रहे हैं कि देख लो, इससे जवाब दे दो। नहीं What's- सर, वो कोई किसी और का फैमिली। अगर हम इसको 3 राउटर्स कंसीडर करते हैं और ये हम इसको कनेक्शन इसको देते हैं, अरे भाई आप लोग आवाज आ रही है पीछे? क्या बेच रहे हैं? जी सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रही क्या बेच रहे हैं, बस वाले वाले की आवाज आ रही है। अगर मैं इस राउटर को कंसीडर करूं, ये जो राउटर यहां पर रखा हुआ है इसका नाम भी हम दे देते हैं RA। इस राउटर की अगर हम बात कर रहे हैं कि इस राउटर से 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक ये नेटवर्क, एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क, ये 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। और बाकी जो है ये एक नेटवर्क, ये सेकंड नेटवर्क और ये 3 नेटवर्क जो है इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब अगर हम इसका राउटर का राउटिंग टेबल देखें तो राउटिंग टेबल देखने से हमें ये पता चलता है कि ये 3 नेटवर्क जो है उसके राउटिंग टेबल में नजर आ रहे होंगे जिसको हमने टिक किया। और वो 3 नेटवर्क जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, वो 3 नेटवर्क्स इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से इसके राउटिंग टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राउटिंग टेबल में उसकी मालूमात नहीं होगी उसके पास। तब अगर पैकेट जो है वो रिसीव होता है इस राउटर के पास इस डायरेक्शन में, और इस राउटर के पास रिसीव होने के बाद उसको जाना है उन 3 में से किसी एक नेटवर्क के ऊपर। वो नेटवर्क हो सकता है कराची, दूसरा नेटवर्क यहां पर हो सकता है LHR लाहौर, और तीसरा नेटवर्क हो सकता है कोयटा। ये 3 नेटवर्क जो हैं वो RA राउटर को मालूम ही नहीं है कि ये किधर मौजूद है, तो पैकेट कैसे पहुंचाएगा? ये इसी तरीके से है कि जिस तरह से आप किसी भी शहर में पहली मर्तबा जाएं और पहली मर्तबा जाने के बाद जो है वो आप बोलें कि जो है मुझे लाहौर में जाना है चुबुर्जी, चले, तो मैंने अगर लाहौर नहीं देखा हुआ तो मैं जो है वो चुबुर्जी नहीं जा सकता। तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं किस तरीके से पैकेट को मैं खुद जो है वहां पर कैसे जा सकता हूं। मैं तो नहीं पहुंच सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी से मालूमात लेनी पड़ेगी। मुझे जो है वो मालूमात लेके जो है फिर मैं जो है वो जा सकता हूँ। मुझे वो कहेगा कि इस तरह तरीके से होते हुए चले जाए, पहले यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, फिर राइट पे चले जाएगा, फिर आगे वो सिग्नल आएगा, फला जाएगा, इतने किलोमीटर के बाद जाकर आपको कहीं जो है वो चुबुर्जी मिल जाएगा। तो जब आपको नॉलेज होगी तो फिर आप जा सकेंगे। यस सर, इसी वजह से तो इनको सारे आईपी पता होने चाहिए स्टैटिक राउटिंग की तरह। मतलब जी। इसकी आईपी इसको पता हो, इसकी आईपी जिसको पता हो, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह पता होने चाहिए। जी, तो हर राउटर को हर नेटवर्क के बारे में पता अगर होगा, या हम मुख्तसर कहते हैं कि जिस नेटवर्क के बारे में पता होगा पैकेट वहां तो पहुंचा देगा वो राउटर। जिस नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम होगा वो पैकेट वहां तक नहीं जा सकता। इसलिए अगर राउटर ए के पास पैकेट आता है कराची के लिए या लाहौर के लिए या कोयटा के लिए, पैकेट नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास नॉलेज ही नहीं है, इसके पास राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो पैकेट नहीं जा पाएंगे। इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें फिर इन राउटर्स के ऊपर कोई राउटिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, कोई राउटिंग टेक्निक। जब वो राउटिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं तो जो भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आ जाती है। फिर राउटर ए के पास जो है वो कराची की इंफॉर्मेशन भी आएगी कि कराची कैसे पहुंचना है।
फिर उसको ये भी पता चल जाएगा कि लाहौर भी मौजूद है और वो कैसे पहुंचना है, और फिर राउटर ए को ये भी पता चल जाएगा कि कोयटा मौजूद है और कोयटा कैसे पहुंचना है। क्योंकि ये छोटी सी टोपोलॉजी बनाई है तो इसमें 3 नेटवर्क्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे और 3 नेटवर्क्स जो है डायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हमें जो है फिर कोई राउटिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टैटिक राउटिंग है, तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिए। जी स्टूडेंट, तो इस वजह से हमें जो है अब आज के टॉपिक के अंदर जो है वो हमें स्टैटिक राउटिंग पढ़नी है कि स्टैटिक राउटिंग के क्या फीचर्स हैं, किस तरह से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं। कोई सवाल आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछें। अच्छा जी, हम इस चैप्टर में जो है वो डिफरेंट केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हम जो है वो समझेंगे कि स्टैटिक राउटिंग किस किस एनवायरनमेंट में और कैसे जो है वो कॉन्फ़िगर की जा सकती है। राउटिंग टेबल देखने के लिए क्या कमांड यूज की जाती है? मोहम्मद अब्बास। सर आप 2 आईडी से क्यों कनेक्ट हैं? 2 डिवाइसेस से क्यों कनेक्ट हैं? सर वो माइक कभी कभी नहीं चलता ना लैपटॉप का, इसलिए दोनों भी किया हुआ है। अच्छा, क्या कमांड है राउटिंग टेबल फाइंड करने के लिए? किसी राउटर का राउटिंग टेबल अगर देखना है तो क्या कमांड है? राउटिंग का राउटर टेबल देखना है जी, किसी भी राउटर का राउटिंग टेबल देखना है ना? सोच रहा हूँ सर। अलीना गौहर। जी सर। हाँ जी, क्या कमांड है? सर शो आईपी रूट लिखते हैं। शो आईपी रूट लिखते हैं, ठीक है, गुड। हाँ जी, बाकियों के जवाब भी मुझे मिल रहे हैं। शो आईपी रूट की कमांड लिखते हैं जब किसी राउटर का राउटिंग टेबल देखना हो तो शो आईपी रूट लिखते हैं, और शो आईपी रूट जब लिखते हैं तो फिर उसमें हमें जो है वो कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ पे जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो राउटिंग टेबल जो है वो शो कर रहा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। हर राउटर का राउटिंग टेबल जो है वो दिखा रहा है उसके साथ में।
तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड मेंशन किया हुआ है ये बता रहा है कि इसके साथ इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, और कुछ जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड जब राउटर्स होते हैं तो फिर हमें जो है वाया रूट बताना होता है कि ये पैकेट जो है वो उधर पहुंचने के लिए वाया रूट क्या होगा। जैसे हम जो है वो अगर कहीं जाना है तो अगर मैं कुरंगी क्रॉसिंग पे खड़ा हूं और मुझे कहा जाए कि मुझे लांडी जाना है तो मैं राइट साइड पे जाऊंगा, और मुझे अगर जो है वो डिफेंस जाना है तो लेफ्ट साइड पे टर्न कर जाऊंगा क्रॉसिंग से। तो इस तरह से ये मुझे डायरेक्शन बताता है कि राउटर से किसी नेटवर्क पे जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन होती है। तो वाया रूट डिफाइन करता है। नेक्स्ट होप एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। अच्छा, ये ब्रेक होगी, सेशन क्लोज होगा 2 मिनट बाद, तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे 15 मिनट की, और इंशाल्लाह फिर 10:10 पे इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास हर राउटिंग टेबल के अंदर ये हेल्प मिल रही होती है कि राउटर को कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। हम इसलिए जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं शो आईपी रूट की कमांड लिखने के लिए। तो राउटिंग टेबल में कुछ नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन होती है जो उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड की होती है। सपोज कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो फर्स्ट राउटर है, ये जो लेफ्ट साइड पर राउटर नजर आ रहा है, इस राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सा नेटवर्क? 10.1.7.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उस राउटर के पास नहीं है। तो अब अगर आप जो है वो पिंग करेंगे, अगर आप डेटा पैकेट उस नेटवर्क पे भेजेंगे, पैकेट कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैच करता है उस नेटवर्क को उस मास्क के साथ एंड करके, और जब वो एंड करके चेक करता है तो नेक्स्ट होप एड्रेस उसके पास लिखा होता है कि पैकेट को किस तरफ जाना है। जब इसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में नहीं होगी तो डेटा पैकेट रूट पे जा ही नहीं सकता, ये डेटा पैकेट इस नेटवर्क पे नहीं जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि आप जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, या फिर जो है वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, या बस स्टैंड से बाहर निकले, और आप उनसे बोले कि आप जो है वो खुद जो है वो चुबुर्जी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि चुबुर्जी कहाँ पर मौजूद है। आप कराची में आए, कराची में आने के बाद आप बोले कि मुझे कायदे आजम के मजार पे जाना है, तो आपको पता ही नहीं है कि कायदे आजम का मजार है किधर, तो आप नहीं जा पाओगे। इसी तरह से राउटर के पास भी जब किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो डेटा पैकेट एक होप भी आगे नहीं जा सकता, नेक्स्ट राउटर के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसको डायरेक्शन ही नहीं मिल रही किधर जाना है। तो फिर इस राउटर के पास आकर वो पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो प्रीवियस राउटर को इन्फॉर्म कर देगा कि मैं इस पैकेट को डेस्टिनेशन